Sir, I complete my 12th and BA Political Honors. Okay, commerce. Okay. And sir, I work some modules, basic Python, networking, Linux, and APT, CH, and MPT. अच्छा, सीएच हो गई ना, मतलब एक तरीके से। Yes, sir. जी सर। ओके एंड अच्छा, डिग्री में तो अभी बीकॉम। उत्कर्ष, आप अपना बताओ। सर मेरा नाम उत्कर्ष उपाध्याय है। सर मैं अयोध्या से हूँ ओके। और सर मेरा बीसी चल रहा है। बीसी बी लास्ट लास्ट ईयर। बीसीए चल रहा है मतलब। यस सर, लास्ट ईयर। और सर मैंने स्टार्टिंग में 5 मॉड्यूल कर रखे हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ क्या क्या मॉड्यूल हो चुके हैं? सीएच हो चुका है मतलब बेसिकली। यस सर, एपीटी तक हो चुका है। ठीक है, सीएच हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों का आपका सीएच हो ही चुका है, ठीक है। सीएच इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके कोर्स में है ना, देखो, कोई भी फॉरेंसिक्स होती है तो उसका आपको इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज पता होना चाहिए। अगर मैं एक सिस्टम देता हूँ फॉरेंसिक के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर अटैक किस तरह से हो सकते हैं। नेटवर्क के थ्रू हो सकता है, कंप्यूटर पर अटैक, फिशिंग लिंक पे क्लिक करने से हो सकता है, मेल के थ्रू, ओपन पोर्ट्स, नेटवर्क, कोई यूएसबी से मालवेयर डाल दे, तो ये आपके बहुत सारे कॉमन इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते हैं। फॉरेंसिक्स इससे पहले पढ़ी है? फर्स्ट टाइम ले What रहे हो sir? ना? फॉरेंसिक्स पढ़ी है इससे पहले कभी? No sir. चलो, ठीक है, फर्स्ट टाइम है। आज मैं कोर्स का मॉड्यूल समझाऊंगा, ठीक है। कल मैं एक चीज बताऊंगा कि ब्लू टीमिंग के बारे में पूरा प्रॉपर, ठीक है। Okay. तो बेसिकली देखो, डिग्री से रिलेटेड भी बताऊंगा कल, ठीक है। जैसे आपका बीकॉम है तो मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा कल की क्लास के अंदर, ठीक है। कल जो काम में आएगी आपके आगे कि अगर आपको ब्लू टीमिंग में रहना है या रेड टीमिंग में जाना है। ब्लू टीमिंग में सॉक होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स होता है, थ्रेट इंटेलिजेंस होता है। ये सारा मॉडल मैं आपको कल की क्लास के अंदर क्लियर करूंगा, ठीक है। एंड आपका वर्किंग पैटर्न कैसे काम करता है फॉरेंसिक्स में, ये तो एक बार मैं मॉड्यूल्स दिखाता हूँ आपको। सर मेरा BA पॉलिटिकल ऑनर्स है तो सर मेरे लिए कुछ हो सकता है? देखो, टेक्निकल डिग्री दोनों फील्ड में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्निकल डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप अपना स्विच करके आए हो, देख रहे हो, समझ रहे हो कि आपने डिग्री तो ले ली अब, लेकिन डिग्री टेक्निकल नहीं है। आजकल की जितनी भी कंपनीज है, कुछ फ्रेशर कंपनीज जैसा लाइक स्टार्टअप कंपनीज में आपका मांग लेते हैं कि चल जाता है थोड़ा सा कि बीए से है, बीकॉम से है, पर आपका टेक्निकल जो होता है ना वो मांगते हैं बहुत ज्यादा। मैंडेटरी हो गया आजकल तो कि आपका टेक्निकल डिग्री, ठीक है। तो टेक्निकल डिग्री अब आपका ऐसा है कि अगर आप बनवा सकते हो कहीं से, लॉजिकली देखो ये सीरियस बात है, ये कहीं आपको फुल प्रूफ उससे बनवा सकते हो तो बनवा लो, नहीं हो सकता तो आप इनरोल करवा लो कि 3 साल के अंदर हो जाए तो टेक्निकल देखो आगे, या नहीं तो अपनी स्किल्स अच्छी कर लो और सर्टिफिकेशंस कर लो, तो उससे थोड़ा सा तुम्हारा नॉर्मलाइज हो जाता है। पर एक याद रखना, एक जॉब के लिए एक बीटेक वाला बंदा जा रहा है, एक जॉब के लिए बीसीए वाला बंदा और एक नॉन टेक्निकल बंदा, तो प्रायोरिटी अगर बी, और मान लो तुम नॉन टेक वाली लाइन से हो लेकिन तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी है, तो लेकिन प्रायोरिटी बीटेक या बीसीए वाले को मिल जाएगी, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले को कम मिलती है, क्योंकि उनका एक मेजोरिटी लेवल निकला होता है कि भैया हम ये हमने 6 पोस्ट निकाली तो 6 पोस्ट टेक्निकल डिग्री। बहुत ही ऐसा होता है, एक ऐसा बंदा ले लेते हैं जो नॉन टेक्निकल होता है लेकिन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो उसको हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो तो सर टेक्निकल लाइन में कौन सी डिग्री चाहिए हुई है? सर सर बीसीए मास है, लाइन से बीटेक मेरी है। है, बीएससी इन कंप्यूटर्स है, ये कर सकते हो, ठीक है ना। आलोक राज, यस सर। हाँ, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, क्या क्या डिग्री हो चुकी है और क्या क्या मॉड्यूल्स कवर हो चुके हैं आपके? So myself Alok Raj, I'm currently pursuing BTech CSE ओके। from MD University. ओके। Yes, and I done Linux networking, CEH, APT, BPT. ओके, Yes, sir. चलो गुड। देखो, ब्लू टीमिंग का कुछ चीजें बता देता हूँ, मैं आज ही बता देता हूँ, फिर कल की क्लास से थ्योरेटिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहली जो 3-4 फील्ड्स होती है, जो पिलर्स कह सकते हैं ब्लू टीमिंग के अंदर, SOC होती है, डिजिटल फॉरेंसिक्स होती है जो हम पढ़ेंगे, एक होता है इंसिडेंट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, आईआर कहते हैं। तो इसको पूरा आपने देखा होगा पोस्ट निकलती है डीएफआईआर, डिजिटल फॉरेंसिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स, और एक होती है थ्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है।
तो आपकी सॉक, डिजिटल फॉरेंसिक्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड थ्रेट इंटेलिजेंस। सॉक एक ऐसी फील्ड होती है, एक तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, फ्रेशर्स की जॉब इजीली लग सकती है। इसका आधा पार्ट, 50% पार्ट रेड टीमिंग का होता है, जिसमें आपका मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग और आपका नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाता है, और आधा पार्ट डिजिटल फॉरेंसिक्स का रहता है, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक्स का इसलिए कह रहा हूं, एनालिसिस पार्ट रहता है, और रेड टीमिंग का पार्ट क्या रहता है, कोर लेवल एनालिसिस में, कि अटैक हुआ है तो अटैक को पता करना, वायर शार्क के अंदर मॉनिटर करना। सॉक एक ऐसी फील्ड है, इंसिडेंट से पहले भी चलती है, इंसिडेंट के टाइम पे भी चलती है, इंसिडेंट के बाद भी चलती है। इसके अंदर ज्यादातर टेक्निकल बंदे भी और नॉन टेक्निकल बंदे भी एंट्री करते हैं, और किसी बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कहां से एंट्री करनी है, तो सॉक एक ऐसी फील्ड है जहां से आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एंटर कर सकते हो। उसके बाद आप अंदर जाने के बाद आप तय कर सकते हो कि मुझे रेड टीमिंग में जाना है या ब्लू टीमिंग में जाना है। समझ में आ रहा है गाइस? हेलो? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो आपका कुल मिला के इस तरह से रहता है। डिजिटल फॉरेंसिक्स एक ऐसी है जिसमें आपको 1.5 एक साल या 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज, पहले इस पर टेक्निकल डिग्री नहीं चलती थी, अब बहुत ज्यादा मैंडेटरी कर दी है टेक्निकल डिग्री, ठीक है। लेकिन वही कह रहा हूं, 10 में से 1% एक बंदा होता है जिसकी नॉन टेक्निकल होती है, चल जाता है, ठीक है। ये इंसिडेंट के टाइम पे और इंसिडेंट के बाद काम करती है, ठीक है। और ये थोड़ी कोर लेवल होती है, कोर लेवल का मतलब ज्यादा अंदर कोर लेवल एनालिसिस होती है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स आपका एक चीज और, डिजिटल फॉरेंसिक्स ज्यादातर गवर्नमेंट ओरिएंटेड ज्यादा रहती है, प्राइवेट तो रहती है लेकिन गवर्नमेंट में ज्यादा काम रहता है इसका। दूसरी चीज, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ये एक ऐसी फील्ड होती है इंसिडेंट के टाइम पे और इंसिडेंट के बाद ये पूरा का पूरा एनालाइज करना, और इसमें एक फील्ड और आ जाती है, मिटिगेशन। मिटिगेशन अगर आपने सुना होगा वेब पीटी एपीटी के अंदर, तो यानी आपने वल्नरेबिलिटी तो पता कर ली है, लेकिन वल्नरेबिलिटी को सही करने का जो पैटर्न है वो भी उसको कहते हैं मिटिगेशन, कि आप उसको बताओ कि इसको सही कैसे किया जाए। तो ये आईआर करके जाती है, ठीक है। इसमें भी 1 से 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्यू टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, और ये कॉर्पोरेट्स में सबसे ज्यादा होती है। जो आपके नॉर्मल ऑफिस होते हैं कॉर्पोरेट्स में सबसे ज्यादा होती है, जैसे बिग फोर कंपनी ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, इनमें तो आई इनकी खुद की इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, और वैसे भी, ठीक है। गवर्नमेंट में भी है इसका, लेकिन इतना हाई लेवल नहीं जितना कॉर्पोरेट में। फिर आती है थ्रेट इंटेलिजेंस, ये कंपनी का वर्किंग मॉडल फ्रेमवर्क ध्यान देती है, ठीक है। ये कंपनी पे अटैक्स कैसे हो रहे हैं, जैसे मान लो अभी इंडिया है तो इंडिया पे पाकिस्तान से अटैक हो रहे हैं, तो हमारे को पता है पाकिस्तान और चाइना से प्राइमरी एपीटी ग्रुप अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो एक कंपनी होती है, तो एक कंपनी के राइवल कंपनी जो होती है उसके अटैक्स और सारा कुछ अब तक इसका मॉनिटर और सारा कुछ किया जाता है। तो इसमें थ्रेट इंटेलिजेंस में आपके कम से कम 5 से 10 साल के लॉग, फ्रेमवर्क, अटैक सब कुछ पढ़ा जाता है, उसके हिसाब से आपका सिक्योरिटी लेवल बढ़ाई जाती है, बनाई जाती है कंपनी की, ठीक है। तो ये इंसिडेंट से पहले, उसके टाइम पे और उसके बाद सारा कुछ मॉनिटर करते हैं। इसका सीधा कनेक्शन सॉक से होता है, हमेशा याद रखना। सॉक के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लॉग इसके लिए आगे काम में आते हैं कि कंपनी को किस तरह से सिक्योरिंग करना है, ठीक है। और ये 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसके लिए, तो इसका तो अभी रहने दो। अब बात आती है 3 की, तो मोस्ट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स या सॉक। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स और डीएफआईआर यानी आईआर, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये दोनों एक जैसे काम करते हैं, इसलिए साथ ही है, और थ्रेट इंटेलिजेंस। लेकिन कोई बंदा अगर सॉक करके गया है तो सॉक करने वाले उसको डिजिटल फॉरेंसिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ही जंप इंसिडेंट रिस्पॉन्स पे कर सकता है, क्योंकि इंसिडेंट रिस्पॉन्स में सिर्फ थोड़ा पार्ट आ जाता है आपका पॉलिटिक का, जैसे डेटा रिकवरी, डेटा के एनालिसिस, सारा कुछ जिसमें आपका विंडो फॉरेंसिक्स, लिनक्स फॉरेंसिक्स, सब तरीके आपकी फॉरेंसिक्स आ जाती है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, ये आपका पैटर्न ऑफ वर्किंग है, ये 4 पिलर्स पे आपका पूरा का पूरा ब्लू टीमिंग खड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी पोस्ट होती है, लेकिन ये 4 पिलर्स आपके मेन है रेड टीमिंग में। अब हमारा फॉरेंसिक्स में पीओसी का काम भी होता है, ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, स्क्रीनशॉट वो सारा मेंटेन करना पड़ता है हमारे को, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन टेक्निकल डिग्री बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, मैं फिर कह देता हूँ, ये यहाँ क्रॉ के सपनों में मत रहना, या अपने सपनों में कि भाई मैंडेटरी, आगे आप जाओगे बहुत ही ऐसा होता है कभी कभार लग जाते हो, बहुत ही फ्रेशर कंपनी होगी, लेकिन फ्रेशर कंपनी पैसे भी कितना देती है आपको भी पता ही है। तो कुल मिला के देखो, अगर आपकी टेक्निकल डिग्री है दैट इज गुड, नहीं है टेक्निकल डिग्री तो एक डिग्री ले लो, बनवा लो, नहीं तो डिग्री कर लो, या नहीं तो अपनी स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस पे काम करना,
ठीक है। दूसरी चीज, बहुत बंदे होंगे इसमें से कि जिसको ब्लू टीमिंग में ही जाना है और रेड टीमिंग में ही जाना है, किसी को कि ब्लू टीमिंग बस हल्का फुल्का पढ़ना है। तो पहली चीज एक बता दो, रेड टीमिंग ग्रोइंग मार्केट है। ठीक है, पैसा इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। देखो एट द एंड सबको अच्छा पे और पैसा कमाना है, तो रेड टीमिंग में ज्यादा पैसे एज कंपेयर टू ब्लू टीमिंग। ब्लू टीमिंग में एक्सपीरियंस की बदौलत आपका पैसा है, आप जितना एक्सपीरियंस होगा 2 साल 3 साल तब पैसा बनेगा। रेड टीमिंग में है थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव माइंड कि आपकी एक पोस्ट है, आपको इतना पैसा मिल रहा है, आपने एक सर्टिफिकेशन करी, फिर इतना पैसा बढ़ गया, फिर ये किया, फिर एक सर्टिफिकेशन, और इसकी ग्रोइंग मार्केट है। ठीक है, पूरी की पूरी ग्रोइंग मार्केट है। ब्लू टीमिंग में है लेकिन कोर लेवल है। ठीक है, लिमिटेड है लेकिन थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर हुआ सबको ये चीज? यस सर। ठीक है। बेसिकली मेरा जो वर्किंग है, बेसिकली मैंने दिल्ली पुलिस साइबर सेल, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनसीएफएल और अपना ईडी एंड इनकम टैक्स और सीबीआई के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, एज अ रेड रेड की तरह जो आपका रेड होते हैं उनमें कंडक्ट करवाया हुआ है मैंने, डेटा रिकवरी एंड एवरीथिंग। तो मेरे को ये सारा कुछ एक्सवाइजेड चीजें है तो मैंने करी हुई है। ठीक है, इसमें जगदीश अभी जुड़ा है ना, जगदीश एंड सुजल। जगदीश अपने बारे में बताओगे थोड़ा, क्या डिग्री ली है और बेसिकली यहाँ कितने मॉड्यूल्स हो गए हैं? सुजल एंड जगदीश, आवाज आ रही है गाइस मेरी? सुजल आपकी आवाज है ना बहुत धीरे आ रही है। चलो कोई नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने सीएच करी हुई है ना? यस सर। ठीक है। सीएच इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपको अटैक मेथोडोलॉजी पता होगी ना, तो आप फॉरेंसिक और अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे कि इस तरह से अटैकर ने अटैक किया है तो मुझे ढूंढना क्या है। मालवेयर आया है तो मालवेयर के आने का पैटर्न क्या हो सकता है। वो घुसने के बाद उसने जो जो किया वो तो एक अलग चीज होगी, आने का पैटर्न मुझे पता चल जाए तो मुझे ये पता रहेगा कि भाई कहाँ क्या कनेक्शन बन रहा है, कैसे क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो हम मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, हम क्या क्या कवर करेंगे मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो सर। हमारे इसमें 15 मॉड्यूल्स हैं गाइस। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे एआई सर इतना एनहांस हो रहा है, तो हमें क्या इसके साथ साथ जो है एआई पढ़ने की जरूरत है? क्या क्या वापस से, क्या क्या चीज मैंने सुना नहीं, वापस से बताना। सर मैं पूछ रहा हूँ जैसे एआई इतना एनहांस हो रहा है, तो इसके साथ साथ हमें एआई भी पढ़ने की जरूरत है? एआई एआई पढ़ना नहीं है, देखो आपका ना लॉग्स के ऊपर सारी चीजें हो रही है। आप एआई का यूज करके क्या कर रहे हो वो एक अलग चीज है, वो तो एक सर्च क्वेरी आप पैटर्न बना रहे हो। अब एआई का यूज करके आपका जैसा डीप फेक केसेस है, ठीक है, कि आपने किसी की फोटो लेके उसके ऊपर दूसरी फोटो चढ़ावा दी, ये केसेस होते हैं आपके। ठीक है, लेकिन आपने जैसा किसी की वॉइस की कॉपी बना ली, जैसा मैं अभी आप और मैं बात कर रहे हैं और आपने मेरी वॉइस का क्लोन बना लिया और आपने उसी एआई से मर्डर की बात कर दी या कोई भी ऐसी बात कर दी और उसकी कॉल रिकॉर्ड करके ऐसा दिखाया गया कि देखो क्राइम सीन पे कॉल रिकॉर्ड ऐसे हुआ है, तो उसको साबित करना, ये केसेस ज्यादा तुम्हारे फर्मली करे जाते हैं। लेकिन एआई से एकदम इंटीग्रेट, अब आप एआई पे ऐसा कुछ सर्च कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपका सर्चिंग पैटर्न की हिस्ट्री मंगवा सकते हो। जैसे मान लो आपने घुमा फिरा के चैट जीपीटी को इतना घुमा फिरा दिया और आपने उससे कोई रैट का न्यू पेलोड ले लिया जो अभी तक मार्केट में कहीं भी फ्लश नहीं हुआ। ठीक है, तो तुमने उसका नया कोड ले लिया तो हो सकता है शायद से तुम्हारी हिस्ट्री मंगवाए चैट जीपीटी से। चलो चैट जीपीटी तुम्हारे लॉग हिस्ट्री आईपी एड्रेस सब कुछ देगा कि इसने इस तारीख को ये कमांड मांगी थी, मैंने इसको ये चीजें प्रोवाइड करी है। तो ये मोस्ट ऑफ दी, मतलब एआई इतना नहीं पढ़ना, मैं इस तरह से कोर्स करवाऊंगा तुम्हारा कोर लेवल फॉरेंसिक्स क्या होता है, किस तरह का पैटर्न होता है, वो सारा कुछ समझाऊंगा। ठीक है ना, कि तुम्हारा काम करने का पैटर्न कैसा रहेगा, हम फॉरेंसिक कर क्यों रहे हैं, फॉरेंसिक की नीड क्यों है। ठीक है, ये सारा मैं कवर कराऊंगा और जॉब रिलेटेड चीजें भी बताऊंगा, समझाऊंगा इसकी। ठीक है, Yes, sir. मॉड्यूल 1 में आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक्स टुडेज वर्ल्ड। अब तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग द साइबर क्राइम्स, अंडरस्टैंडिंग साइबर लॉस, कॉमन अटैक, डिजिटल एविडेंस एंड टाइप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड चैलेंजेस इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। मॉड्यूल 1 अगर आप सीएचएफआई खोलोगे बुक इसी काउंसिल की,
तो वो अमेरिकन लॉज और इंटरनेशनल लॉज के बारे में बात करता है। हम इंडियन आईटी एक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा मान लो आपने किसी लड़की की आपने डेटा थेफ्ट कर लिया, उसकी आइडेंटिटी चुरा ली और उसकी आइडेंटिटी उसकी फोटो फ्रॉड कर दो, तो इसमें क्या कानून लगता है, कैसे क्या इसके अंदर एडमिसिबल है, कोर्ट के अंदर एविडेंसेस, ये सारा हम इसमें बात करेंगे मॉड्यूल 1 के अंदर। ठीक है, आपका इसमें आईटी एक्ट 2000 2008 आता है इंडिया के अंदर, जैसे सीआरपीसी की धाराएं होती है वो समझेंगे। मॉड्यूल 2 के अंदर हम कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, सीएच में आपने साइबर किल चेन पढ़ी होगी कि बेसिकली हमारा पैटर्न ऑफ वर्किंग कैसे रहेगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिर इवेजन, फिर प्रिविलेज एस्केलेशन, ये आपका एक पैटर्न रहता है, फिर मेंटेनिंग एक्सेस। तो वैसे ही हमारे काम करने का पैटर्न होता है। ठीक है, डेटा रिकवरी मैं भी कर रहा हूँ और दिल्ली में नेहरू प्लेस में बंदा कर रहा है, तो उसमें और हमारे में क्या फर्क रह गया? कॉमन ऐसी चीज है कि उसका मेथोडोलॉजी, हमारा मेथोडोलॉजी होती है चेन ऑफ कस्टडी और एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्योंकि हमारी चीजें करी हुई कंपनी या फिर कोर्ट में प्रेजेंट होगी एज एविडेंस। तो हम इसमें समझेंगे कि रूल्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, चेन ऑफ कस्टडी, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, लैब में कैसे काम होता है, जो आपकी फॉरेंसिक की लैब होती है, जैसे आपने सीआईडी और वो देखा होगा, तो फॉरेंसिक की लैब में कंप्यूटर की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है कि अगर हैकर का कंप्यूटर पकड़ा गया है तो इसने इस वर्चुअल मशीन से या फिर बेस मशीन से हैकिंग करी है या नहीं करी है, प्रोसेस देखना, सारी बहुत सारी चीजें कवर होती है। तो हम इसमें वो समझेंगे कि आपका काम करने का तरीका कैसे होता है, क्राइम सीन के अंदर इन्वेस्टिगेशन, जैसे पुलिस वाले क्राइम सीन पे जाते हैं तो एज उनके साथ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर भी जाता है कि ये चीजें डिजिटल एविडेंसेस है, तो उसको कलेक्ट करना, क्राइम सीन में से डेटा निकलवाना, सारा कुछ करना वो समझाऊंगा। रेड एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स का काम कैसे होता है वो। फिर आपका चेकलिस्ट टू प्रिपेयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन, प्रिकॉशन ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर, सीजर का मतलब होता है पुलिस वाले जब्त करते तो वो, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो मैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में सारा डिस्कस करूंगा। मॉड्यूल 3 के अंदर आपका अंडरस्टैंडिंग हार्ड डिस्क एंड फाइल सिस्टम समझाऊंगा कि आपका हार्ड डिस्क कैसे काम करता है, हार्ड डिस्क में डेटा कैसे पैकेजिंग होती है। दूसरा, हार्ड डिस्क के अंदर जो हम डेटा डिलीट करते हैं वो रिकवर कैसे होता है, जो आपकी स्पेस होती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, डेटा कैसे निकलता है वो। फिर इसमें आपका वेरियस फाइल सिस्टम, एनटीएफएस और आपका कैट, ये जितने भी फाइल सिस्टम होते हैं ये डेटा को कैसे रखती है, कि हमने कोई भी फोटो मांगी ऑपरेटिंग सिस्टम से, मैंने यहाँ इस फोल्डर में रखी, कॉपी हो गई, पेस्ट हो गई, वो कैसे काम कर रहा है, बूटिंग प्रोसेस, ये सारा कुछ हम मॉड्यूल 3 में समझेंगे। मॉड्यूल 4 जो जहां से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटा एक्विजिशन, इसमें हम डेटा रिकवरी समझेंगे, डेटा रिकवरी का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, कि कोई भी डेटा है उसको डिलीट किया उसका रिकवर कैसे करना होता है वो सारा समझेंगे। रूल ऑफ डेटा एक्विजिशन, टाइप ऑफ डेटा एक्विजिशन, अलग अलग तरीके के डेटा एक्विजिशन टाइप्स होते हैं वो कवर करेंगे। लाइव एंड डेड एक्विजिशन, अगर कंप्यूटर ऑन है, क्राइम सीन पे कंप्यूटर ऑन मिला है तो उसका डेटा कैसे रिकवर करना है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क डेड है यानी कंप्यूटर ऑफ मिला है तो उसका डेटा एक्विजिशन कैसे करेंगे। फिर इसी में एक चीज और आ जाती है आपके लाइव एंड डेड एक्विजिशन, जिसमें हम क्या करेंगे, रैम का डेटा, रैम आपका क्या होता है वोलेटाइल, कंप्यूटर ऑफ करने के बाद कोई भी डेटा नहीं रहता, तो अगर कंप्यूटर हमारे को लाइव मिला है, कंप्यूटर ऑन मिला है क्राइम सीन पे, हैकर को हमने रंगे हाथ पकड़ा या कुछ भी, तो हम उसमें से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि रैम में आपके प्रोसेस, नेटवर्क, इनफैक्ट आपका विंडो का पासवर्ड सब कुछ सेव होता है। ठीक है, लेकिन बंद कर दे तो हट जाता है, तो हम रैम का भी डेटा एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, डेटा एक्विजिशन फॉर्मेट समझेंगे, जैसे आपका MP3 फाइल होती है तो उसका MP3 प्ले होता है, वैसे ही हमारे इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे E01 डॉट रॉ, तो ये अलग अलग तुम्हारे फॉर्मेट्स होते हैं, तो ये काम करने का पैटर्न। फिर मॉड्यूल 5 में हम समझेंगे डिफिटिंग एंटी फॉल्सिक टेक्निक, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हैकर है या फिर कोई भी बंदा है, क्रिमिनल है, वो बंदा, पुलिस उसको पता है मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन पुलिस के लिए और मुश्किल कर देता है वो, तो चीजें करना, जैसे स्टिग्नोग्राफी, कोई डेटा के पीछे डेटा छुपा देना, इमेज के पीछे कोई फाइल छुपा देना, लाइक तुम्हारा कोई भी जेपीजी छुपा दिया, पीडीएफ छुपा दिया, पीपीटी छुपा दी, डॉक फाइल छुपा दी, तो वो छुपा रहा, तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे और फाइल को बाहर कैसे निकालनी होती है वो समझेंगे। तो बेसिक स्टिग्नोग्राफी मॉडल, डेटा सैनिटाइजेशन एंड हार्डवेयर, यानी हम इसमें पहले समझेंगे अगर हम कोई डेटा डिलीट करते हैं वो रिकवर कैसे करना है, फॉर्मेट करते हैं तो वो कैसे रिकवर होते हैं, कोई डेटा ओवरराइट होता है, यानी कोई पेन ड्राइव के ऊपर डेटा था, डिलीट किया, उसके ऊपर दूसरा डेटा डाल दिया, तो ओवरराइट किया तो डेटा रिकवर होता है या नहीं, वो चीज। 2 मिनट रुकना एक बार गाइस। हेलो,
अच्छा, वो मैंने मैम पूछा था, वो मैंने उनको शेयर कर दिया था, बाकी मैं अभी बोल देता हूँ एक बार। हाँ, वो खुद ही करते हैं, वो बेसिकली एग्जाम का सारा कुछ हैंडल करते हैं मैम। ठीक 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 है मैम। ओके। हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। Yes, sir. मैं Yes, sir. एक बार आ रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है ना, 2 मिनट में आ रहा हूँ गाइस।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी गाइस? हेलो, आवाज आ रही है गाइस मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो हमारा बेसिक स्टेनोग्राफी मॉडल, ठीक है। फिर डेटा सैनिटाइजेशन, तो हमारा डेटा कैसे पूरी तरीके से वाइप करना होता है कि हमारे अगर पेन ड्राइव मान लो बहुत पुरानी है तब भी उसमें से डेटा रिकवरेबल हो सकता है, ठीक है। तो उसको पूरा कैसे वाइप करना होता है वो समझेंगे हम इसमें। डिलीट डेटा रिकवरी, पासवर्ड क्रैकिंग के टेक्निक्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वो समझेंगे। इंक्रिप्शन मेथड समझेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 6 के अंदर आपका विंडो फोरेंसिक्स आता है। मेथोडोलॉजी ऑफ विंडो फोरेंसिक्स, कलेक्टिंग वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल डेटा, जो रैम में डेटा है और जो हार्ड डिस्क में डेटा है, वो आपका रजिस्ट्री का डेटा, ठीक है। आपका इवेंट के लॉग, आपका डायरेक्टरी सिस्टम विंडो का सारा जहां जहां से हमारे को आर्टिफैक्ट्स एंड एविडेंस मिल सकते हैं, ठीक है, वो समझेंगे। दूसरा, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव होता है, अगर आपकी विंडो में मालवेयर आता है तो उसके मालवेयर के आईओसी, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, समझेंगे कि क्या, कहां से हम आर्टिफैक्ट निकाल सकते हैं, कहां कहां से पता कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, इसमें कहां कहां वो मालवेयर के हमारे को सैंपल्स मिल सकते हैं, वो समझेंगे। तो हम इसमें गैदरिंग इन्फॉर्मेशन बाय टूल्स, एग्जामिनिंग होल फाइल्स, नेटवर्क प्रोसेस, इवेंट लॉग एंड अंडरस्टैंडिंग द मेटा डेटा। सेम आपका मॉड्यूल 7 में लिनक्स एंड मैक। मैक हमारे पास है नहीं, तो अगर हम देखेंगे आगे, अगर हम मैक डाल लेंगे वर्चुअल पे, तो बाकी लिनक्स सेम ही रहता है मैक में, बस एक दो टूल्स का डिफरेंस रहता है। तो हमारा इसमें लिनक्स में मेथोडोलॉजी ऑफ लिनक्स कॉन्सिस्ट, फाइल सिस्टम का डेटा, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल दोनों, लॉगिन हिस्ट्री, करंट लॉगिन यूजर, होस्ट नेम, डेट टाइम, अप टाइम डेटा, गैदरिंग नेटवर्क इंफॉर्मेशन, गैदरिंग ओपन पोर्ट इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग लॉग फाइल्स एंड लिनक्स ओएस, कलेक्टिंग सस्पिशियस इंफॉर्मेशन एंड कलेक्टिंग नेटवर्क इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर, ये तो सारा आपका है ही, वैड लॉग्स हो गए और सारा कुछ। हम इसमें डायरेक्टरी सिस्टम समझेंगे कि कौन सी डिस्क लगी थी, कौन सी क्या था, सारा। और लिनक्स के अंदर भी डेटा रिकवरी कैसे होती है, मान लो कोई हैकर है, किसी बंदे ने डिलीट कर दिया डेटा, ठीक है, हम क्राइम सीन पे पहुंचे, हमने रिट्रीव कर लिया सारा कुछ कि भाई ये डिवाइस है, तो उसमें से डेटा कैसे निकालना है लिनक्स के अंदर, वो समझेंगे। फिर आता है आपका नेटवर्क फोरेंसिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क फोरेंसिक्स। नेटवर्क फोरेंसिक्स के प्रोसेस क्या होते हैं, एनालाइजिंग डिफरेंट नेटवर्क लॉग्स होते हैं आपके, वो समझेंगे अपन। लॉग फाइल एनालिसिस कैसे होती है वो, लॉग मैनेजमेंट चैलेंजेस, एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक जो होता है आपका कि एक पैकेट के स्कैनिंग, वो समझेंगे। दूसरा इसके अंदर आपका टॉपोलॉजी, जो आपने नेटवर्किंग की क्लास में पढ़ी होगी, टॉपोलॉजी जो इंटरनेट फ्रेमवर्क में होती है, वो कैसे काम करती है, उसका डेटा कैसे प्रोसेस होता है, वो सारा करेंगे। गैदरिंग इन्फो थ्रू स्निफिंग एंड स्निफिंग टूल समझेंगे। फिर आता है आपका मॉड्यूल 9, इन्वेस्टिगेशन वेब फॉरेंसिक्स, इंट्रोडक्शन टू द वेब एप्लीकेशन फॉरेंसिक्स समझेंगे, ठीक है। इसमें वेब अटैक्स कैसे होते हैं, वो वेब एप्लीकेशन के थ्रेट। इसके अंदर हम वेब अटैक इन्वेस्टिगेशन एंड मेथोडोलॉजी, जो आपकी होस्टिंग डोमेन जो होता है, वो कैसे डेटा लॉगिन करता है, उसमें दो चीजें और आ जाती है आपके, एडमिन लॉग एंड क्लाइंट लॉग, जो मेंटेन कर रहा है वेबसाइट उसके लॉग, और जैसा हम एक वेबसाइट पे जा रहे हैं, जैसा आप क्रॉ पे आते हो, क्रॉ की वेबसाइट, तो आपके क्लाइंट लॉग्स बनते हैं, तो क्लाइंट लॉग, तो ये सारा कुछ समझेंगे। एनालाइजिंग वेब लॉग और केसेस, जो प्रीवियस केसेस किए, वो सारा कुछ हम इसमें समझेंगे। फिर डार्क वेब फॉरेंसिक्स, डार्क वेब चलाया किसी ने गाइस तुम में से? यस सर। ठीक है, तो हम डार्क वेब के फॉरेंसिक समझेंगे, ठीक है। लेयर्स ऑफ इंटरनेट, जैसा आपका डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब काम कैसे करता है, ठीक है। इसके अंदर हमारी क्राउलिंग क्या होती है, क्राउलर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। हमारी इंडेक्सिंग क्या होती है, ये समझेंगे। टॉर ब्राउजर का आर्किटेक्चर समझेंगे, टॉर के नोड्स होते हैं, 3 नोड्स होते हैं, ठीक है, एंट्री, एग्जिट, मिडल, रिले, ये सारा कुछ समझेंगे। और डार्क वेब की साइट्स को एक्सेस करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे, क्या हमारे को इन्वेस्टिगेशन मिल सकती है, और कुछ केसेस है प्रीवियस जो हो चुके हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका मॉड्यूल 11, क्लाउड फॉरेंसिक्स, क्लाउड मॉडल, क्लाउड की कंप्यूटिंग थ्रेट अटैक। क्लाउड फॉरेंसिक्स में आपका आस पास सास, जो अलग तरीके से मॉड्यूल्स होते हैं आपके, सर्विसेज होती है, जैसा एडब्ल्यूएस हो गया, तो वो हमारे को पूरी पूरी मशीन होस्ट मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं गूगल ड्राइव की, तो जो आपको 15 GB एक आईडी बनाने पे मिलता है उसकी, तो दोनों की डेटा रिकवरी कैसे होती है वो समझेंगे। क्लाउड के क्राइम कैसे होते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें समझेंगे मॉड्यूल 11 में। फिर मॉड्यूल 12, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ईमेल क्राइम, तो ईमेल सर्वर आर्किटेक्चर समझेंगे हम। ईमेल का आपका सर्वर आर्किटेक्चर कैसा होता है, अंडरस्टैंडिंग ईमेल स्ट्रक्चर, तो आपके हेडर एनालिसिस होगी उसके अंदर। कोई भी मान लो मेल आ रही है, फिशिंग मेल आ रही है, तो उसको एनालाइज कैसे करेंगे कि इट इज अ ऑथेंटिकेट मेल और इट इज अ नेगेटिव मेल, ठीक है।
मतलब कि इसको कैसे हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर आता है आपका मॉड्यूल 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट मालवेयर फॉरेंसिक्स, इंट्रोडक्शन टू द मालवेयर फॉरेंसिक्स, व्हाट इज मालवेयर एंड व्हाट कैन मालवेयर डू, टाइप ऑफ मालवेयर। ठीक है, इसमें फैमिली आ जाती है। अगर कोई सिस्टम की फाइल लॉक कर रहा है तो कौन सा मालवेयर हो गया, कुछ पता है? अगर कोई सिस्टम की फाइलें लॉक कर रहा है तो कौन सा मालवेयर हो सकता है? रैंसमवेयर। रैंसम। करेक्ट। ठीक है। और अगर कोई कीबोर्ड का स्ट्रोक्स लेके जा रहा है जो मैं टाइप कर रहा हूँ तो की लॉगर हो सकता है, मेरा वेब कैम का एक्सेस ले रहा है, तो ये हमारे को फैमिली से अंदाजा हो जाता है। ठीक है। फिर डिफरेंट वेज मालवेयर गेट इनटू योर सिस्टम, तो हम ये समझेंगे कि तुम्हारे पीसी, कंप्यूटर, लिनक्स या विंडो में मालवेयर घुस कैसे रहा है। ठीक है, घुसने का पैटर्न कहाँ से आप पता कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो समझेंगे। कंपोनेंट ऑफ मालवेयर, टाइप ऑफ मालवेयर एनालिसिस, तीन तरह की मालवेयर एनालिसिस होती है, स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, कोड एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस के अंदर हम बिना मालवेयर को रन करें हम समझते हैं, डायनेमिक में उसको हम रन करा के उसके बिहेवियर को देखते हैं, और स्टैटिक सॉरी कोड एनालिसिस में हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको समझते हैं उसके कोड को कि ये मालवेयर करे क्या आ रहा है, कोड में समझते हैं। फिर टूल्स फॉर मालवेयर एनालिसिस एंड डी स्टडी ऑन मालवेयर केसेस। मालवेयर फॉरेंसिक्स एक ऐसी केस है जो तुम्हारे पूरे फॉरेंसिक्स में एक अलग से भी जॉब निकलती है इसकी, मालवेयर फॉरेंसिक्स की, जिसका कोडिंग बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, जैसा आपका सी, सी प्लस प्लस और आपके जो ये जितनी भी मालवेयर बनाने की लैंग्वेजेस होती है, इसका क्या है तो वो थोड़ा और अच्छा प्रिसीजन तरीके से मालवेयर फॉरेंसिक्स कर सकता है। फिर आती है आपकी मोबाइल फोरेंसिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द मोबाइल फोरेंसिक्स। ठीक है, व्हाई डू वी नीड मोबाइल फोरेंसिक्स, चैलेंज इन मोबाइल फोरेंसिक्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड फंडामेंटल कंपोनेंट, मोबाइल फोन एविडेंस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसके अंदर तीन तरह के एक्सट्रैक्शन होते हैं, लॉजिकल, फाइल सिस्टम, फिजिकल। ये तीन तरह के डेटा होते हैं जो हम उसको निकालते हैं। ठीक है, डेटा एक्विजिशन फॉर आईओएस डिवाइस एंड एंड्रॉइड, तो हम इसका प्रैक्टिकल सबका करके देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर एक्विजिशन मेथोडोलॉजी कैसे होती है वो समझेंगे, डेटा रिकवरी मोबाइल में से कैसे निकाली जाती है वो सारा समझेंगे। और फोन का लॉक कैसे बाईपास किया जाता है थ्रू द टूल्स, वो भी समझेंगे इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मोबाइल फोरेंसिक एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर जिसमें सबसे महंगे टूल है, 4 लाख से स्टार्ट है, 2-2 करोड़ तक जाता है। यूफेड इजराइल का एक टूल है। ठीक है, डेटा रिकवरी के काम आता है। तो हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास क्रैक है, ऑक्सीजन हो गया, यूफेड हो गया, तो हम क्रैक से काम चलाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड मोबाइल फोरेंसिक के टूल। फिर लास्ट मॉड्यूल 15 मॉड्यूल आईओटी फोरेंसिक्स, ये हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल ही रहेगा। अंडरस्टैंडिंग द आईओटी फोरेंसिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द आईओटी एंड आईओटी के इशू, आईओटी का आर्किटेक्चर समझाऊंगा, लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ आईओटी फोरेंसिक्स, आईओटी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स क्या रहती है, आईओटी अटैक सरफेस एरिया क्या रहता है, तो हम उनको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कैसे क्या आप आईपी कैमरा होता है, तो आपका घर का कोई आईपी, आपने कोई कैमरा लगाया, आईपी कैमरा है जिसको आप अपने लैपटॉप से भी एक्सेस, अपने टैब या फोन से भी एक्सेस कर रहे हो और घर में टीवी में भी दिख रहा है, लेकिन मान लो किसी ने वाईफाई हैक करके उसको इंट्रूड कर लिया, तो उसको कैसे समझना है, उसको कैसे निकालना है, वो सारा कुछ हम इसमें समझेंगे। पूरे मॉड्यूल में 15 मॉड्यूल में फर्स्ट और सेकंड और लास्ट वाला आपका थियोरटिकल रहेगा, थर्ड मॉड्यूल से आपका सारा प्रैक्टिकल स्टार्ट है। ठीक है, और एक एक मॉड्यूल की बात करूं तो 20% थियोरटिकल है, 80% प्रैक्टिकल रहेगा। सारे जितने भी टूल्स है प्रोवाइड करवाऊंगा, कौन कौन से लिंक दूंगा, क्रैक भी होंगे, तो सारा कुछ। ठीक है, पहली चीज कोई रूम वूम नहीं करेंगे, हैंड बॉक्स टाइप में कुछ नहीं करता, सारा कुछ अपनी विंडो पे ही करेंगे प्रैक्टिकल एनालिसिस कि हमारी विंडो को कॉम्प्रोमाइज और कहाँ कहाँ से हम क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज है, आपके फोर्थ मॉड्यूल में एक 8 GB की पेन ड्राइव ले लेना। क्यों 8 GB बोल रहा हूँ, 32-16 नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा, तो हमारे को उसमें डेटा रिकवरी करेंगे, पहले डेटा डालेंगे, डिलीट करेंगे और उसको रिकवर करेंगे, तो इसमें 8 GB की पेन ड्राइव चाहिए होगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, मैं कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, पहली बात कह रहा हूं, नोट्स कुछ स्टार्टिंग के कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी नोट्स खुद आप मेंटेन करते चलना, जो जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसको लिखना, जो जो मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लेना। क्यों कह रहा हूं, खुद से आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। ठीक है, हाँ, एक चीट शीट जरूर दूंगा हर मॉड्यूल के अंदर, जैसा आपके डेटा एक्विजिशन की चीट शीट होती है, आपके एंटी फोरेंसिक की चीट शीट दूंगा, विंडो फोरेंसिक की चीट शीट दूंगा कि आपको फोरेंसिक कैसे करनी है, तो एक पूरी चीट शीट है मेरे पास बनी बनाई, तो वो आपके काम में आएगी। ठीक है, तो लिनक्स मैक और ये सारा कुछ आपका इसमें कवर करवाऊंगा, नेटवर्क फोरेंसिक सबकी चीट शीट होगी। ठीक है, तो ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सारा इसमें कवर करवाऊंगा। किसी की कुछ क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्स? उत्कर्ष, सुजल, रवि, जगदीश, आलोक,
नो सर। ठीक है, तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से मेनली हम थियोटिकल स्टार्ट करेंगे। 5-6 दिन तुम्हारा थियोटिकल चलेगा, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल चलेगा। ठीक है, और जो भी रिकॉर्डिंग होगी गूगल ड्राइव लिंक मैं इसी में ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसमें आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है गाइस, ठीक है। आलोक, जगदीश, यस ओके सर। सर, ओके सर। एक बार मैं अटेंडेंस ले लूंगा गाइस। बस इतने ही बच्चे आज, मेरे को लगा था आज हाइब्रिड है, शायद ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स आएंगे। सर हेलो। हाँ बोलो बोलो रवि। सर आपकी हाइब्रिड है सर, कल ऑफलाइन क्लास लोगे ना फिर आप? ऑफलाइन आना है? हाँ सर, कल ऑफलाइन आ सकते, क्योंकि सर मेरे एक वेब का है ना, 10 से 12 तो 12 से 2 आपका ले लूंगा सर होंगे। ऑफ ऑफलाइन आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हाइब्रिड बैच नहीं है? जी सर। आलोक आया है आज। हाँ, ये कौन है? अल्टमाश, ये नहीं है। अनुराग है? अनुराग, अनुराग नहीं है। कृष्ण नहीं है। नारायण सैन नहीं, ये नहीं है। प्रियांशु नहीं है। राहुल है? राहुल, राहुल नहीं है। नो सर। राज, ये नहीं है। रवि, ये तुम्हारा ही है रवि? यस सर। ठीक है। जी सर। साक्षी, ये नहीं है। शिवम, शिवम है कोई? शिवम नहीं है। सुजल है। उत्कर्ष है। वरुण प्रकाश है? वरुण प्रकाश। नो सर। ये जगदीश हो गया, जगदीश। नो सर, इसका भी ज्वाइन नहीं है सर, कल होगा ज्वाइन। यार ये मत करो, ज्वाइन करवा लो, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर वो सर फिर रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो। ओके आज सर। 4 ही बच्चे ओके हुए मतलब। ठीक है, तो कल से हम जी स्टार्ट सर। करते हैं गाइस। ठीक है, ओके सर। बाय, टेक केयर गाइस। थैंक यू सर। वेलकम गाइस।